Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss learn noun जादू की माला से. I repeat, learn noun जादू की माला से. नाउन के लिए एक कीवर्ड दिया जाएगा, मत बोल हंस हंस के अनस. आई रिपीट, मत बोल हंस हंस के अनस. इसी तरीके से ना केवल हम नाउन को सीखेंगे बल्कि प्रोनाउन को भी, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, एडवर्ब को भी, प्रपोजिशन को भी, कंजंक्शन को भी एंड लास्ट वन इज इंटरजेक्शन को भी. कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखी जाएगी जादू की माला से. आई रिपीट, जादू की माला से, जो बहुत ही आसान तरीका है. एंड ट्रस्ट मी, इस तरीके से आपने कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं सीखा होगा. आई रिपीट, इस तरीके से आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कभी भी नहीं सीखा होगा, जो एक बहुत आसान तरीका होगा. लर्न नाउन जादू की माला से. जादू की माला है और जिसमें कुछ मोती हैं. फर्स्ट मोती है एम, नेक्स्ट वन है टी, नेक्स्ट वन बी, फिर ओ, एल, एच, एस, एच, एस, सी, ए, एन, एस, जिसका कीवर्ड है मत बोल हंस हंस के अनस. मत बोल हंस हंस के अनस. तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक कीवर्ड दिया जाएगा. नाउन में एक कीवर्ड होगा, सेम इसी तरीके से एक प्रोनाउन में होगा, एक एडजेक्टिव में होगा, एक वर्ब में होगा, एक एडवर्ब में, एक प्रपोजिशन में, एक कंजंक्शन में और एक इंटरजेक्शन में. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ नाउन. इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ नाउन और उसके बाद एम, जादू की माला का फर्स्ट मोती एम. व्हाट इज एम? लेट्स सी. नाउन, व्हाट इज नाउन? इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन. किसी से पूछा जाए व्हाट इज नाउन तो बच्चा बोलेगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. आई रिपीट, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, काफी है. हमने कहा व्हाट इज नाउन. सर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, काफी है. बट कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर नाउन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो ये तरीका कुछ बेहतर हो सकता है. नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट एंड द सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट. आई रिपीट, नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. The first one is concrete noun and the second one is abstract noun. Concrete noun क्या होता है? Concrete noun वो होते हैं जिसे सेंस किया जा सकता है. एंड abstract noun क्या होता है? जिसे सेंस नहीं किया जा सकता. इंसान होने के नाते ईश्वर ने हमें कुछ चीजों को जानने परखने के लिए कुछ सेंस दिए हैं. तो किसी चीज को हम सी, देख करके जज कर पाते हैं. किसी चीज को हम हियर, सुन करके जज कर पाते हैं. किसी चीज को स्मेल करके, किसी चीज को टेस्ट करके और किसी चीज को टच करके. तो अगर किसी भी चीज को हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं या फिर टच कर पा रहे हैं तो पक्का वो नाउन है. और नाउन किस कैटेगरी का है? कॉन्क्रीट नाउन. और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसे हम सेंस नहीं कर सकते तो उन्हें क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे हमने कहा गर्ल. गर्ल क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है. क्यों? क्योंकि गर्ल को आंखों से देखा जा सकता है. कैट, कैट भी क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन है. ताजमहल एक कॉन्क्रीट नाउन है. फूड, फूड को भी आंखों से देखा जा सकता है, टेस्ट भी किया जा सकता है. तो फूड भी क्या है? एक कॉन्क्रीट नाउन है. वॉइस, वॉइस को कानों से सुना जा सकता है तो कॉन्क्रीट नाउन है. मदर, मदर को आंखों से देखा जा सकता है, माँ के चरण स्पर्श किए जा सकते हैं तो मदर भी क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है. सेम टीचर, टीचर भी एक कॉन्क्रीट नाउन है. बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की. हमने कहा पिटी. पिटी का मतलब क्या होता है? दया. तो एक दया वो होते हैं जो सीआईडी वाले दया होते हैं, उन्हें आंखों से देखा जा सकता है तो वो कॉन्क्रीट नाउन होंगे. बट किसी पर दया दिखाना, उसने गरीब पर दया दिखाई तो दया, पिटी, पिटी मतलब दया. तो ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्यों? क्योंकि दया को देखा, छुआ, टच, टेस्ट, स्मेल नहीं किया जा सकता तो पिटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. हमने कहा लक. लक क्या है? भाग्य. भाग्य को क्या देखा जा सकता है? जी नहीं. भाग्य को क्या सुना जा सकता है? नहीं. भाग्य को क्या टेस्ट किया जा सकता है? नहीं. स्मेल किया जा सकता है? नहीं.
टच किया जा सकता है? नहीं। तो लक, लक भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेम कहानी जस्टिस, जस्टिस न्याय, न्याय भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि जस्टिस को देखा, छुआ, टच, टेस्ट नहीं किया जा सकता। एंगर, एंगर भी क्या है? एक कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि एंगर को भी देखा, छुआ, टच, टेस्ट नहीं किया जा सकता। हमने कहा लव, प्यार, क्या प्यार को देखा जा सकता है? जी नहीं। प्यार को छुआ जा सकता है? नहीं। क्या प्यार को सुना जा सकता है? नहीं। क्या प्यार को टेस्ट किया जा सकता है? नहीं। क्या टच किया जा सकता है? नहीं। तो लव भी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा मदर, मदर, यहां भी मदर है और यहां भी मदर है। तो मदर कॉन्क्रीट भी हो सकती है और मदर एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। वो माँ जिसे देखा जा सकता है, जिसके चरण स्पर्श किए जा सकते हैं, वो मदर कॉन्क्रीट नाउन है। बट किसी के अंदर की माँ जिसे हम बोल सकते हैं ममता, तो वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट अगर किसी का नाम ममता हो तो फिर वो कॉन्क्रीट होगी। तो मदर, किसी के अंदर की ममता, माँ को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जा सकता है, ममता। तो मदर मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम कहानी टीचर, टीचर कॉन्क्रीट भी हो सकता है, टीचर एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जो टीचर हमें पढ़ाता है, जिस टीचर को हम देख सकते हैं, जो टीचर हमें डांटता है, जो टीचर हमारी पिटाई कर सकता है, वो टीचर कॉन्क्रीट नाउन है। बट जैसे हमने कहा कि जैसे ही मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते हुए देखा तो मेरे अंदर का अध्यापक जाग गया। तो मेरे अंदर का अध्यापक, द टीचर इन मी, तो उस टीचर को देखा नहीं जा सकता, उस टीचर को छुआ नहीं जा सकता। तो टीचर कॉन्क्रीट भी हो सकता है, टीचर एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। सेम कहानी सिंगर, सिंगर कॉन्क्रीट भी हो सकता है, सिंगर एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हमने कहा मेरा भाई एक गायक है, माई ब्रदर इज अ सिंगर। बट अगर हम कहते हैं कि जैसे ही मैं छोटे छोटे, जैसे ही मैं इस गाने को सुनता हूं तो मेरे अंदर का गायक जाग जाता है। अब मेरे अंदर का गायक, द सिंगर इन मी, उस गायक को कैसे देखोगे? वो गायक ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, ना टच किया जा सकता है। हमने कहा प्लेयर, प्लेयर क्या है? खिलाड़ी। प्लेयर किसी स्टेटमेंट में कॉन्क्रीट हो सकता है तो किसी स्टेटमेंट में एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। हमने कहा ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो वो प्लेयर क्या है? कॉन्क्रीट है। वो प्लेयर क्या है? कॉन्क्रीट है। बट अगर हमने कहा जैसे ही मैं छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता हूं तो मेरे अंदर का खिलाड़ी जाग जाता है, द प्लेयर इन मी, वो प्लेयर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि उसे देखा, छुआ नहीं जा सकता। हमने कहा चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। तो बच्चा कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? तो ये तो सेंटेंस ही डिसाइड करेगा। चाइल्ड कॉन्क्रीट भी हो सकता है, चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इंग्लिश में वर्डों का खेल और सब, इंग्लिश में वर्डों का खेल और इंसान लगभग सेम रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने कहा किसी का नाम रोहित है, तो उसका नाम रोहित है, चाहे वो हर्ष विहार में रहे, चाहे वो मुंबई में रहे, चाहे वो कोलकाता में रहे, उसे किस नाम से बुलाया जाएगा? मोहित से, मोहित। बट अगर हम बोलें कि अच्छा ये बताओ मोहित भाई है या मोहित बेटा है या मोहित स्टूडेंट है, तो ये तो उसके आजू बाजू वाले इंसान बताएंगे। अगर मोहित माँ के बराबर में खड़ा है तो मोहित क्या है? बेटा। अगर मोहित बहन के बराबर में खड़ा है तो मोहित क्या है? भाई। अगर मोहित अध्यापक के बराबर में खड़ा है तो मोहित क्या है? स्टूडेंट। सेम कहानी वर्डों की होती है। हमने कहा चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्क्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट? चाइल्ड कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है, चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। जैसे हमने कहा एक बच्चा खेल रहा है, अ चाइल्ड इज प्लेइंग, अ चाइल्ड इज प्लेइंग, तो उस बच्चे को आंखों से देखा जा सकता है, वो चाइल्ड क्या है? कॉन्क्रीट है। बट अगर हम बोले जैसे ही मैं छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता हूं तो मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है, द चाइल्ड इन मी, द चाइल्ड इन मी, तो वो चाइल्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को नहीं देखा जा सकता। अब आपने देख लिया कि जब भी अंदर का होगा तो वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर हमने कहा मेरे अंदर का अध्यापक, मेरे अंदर का खिलाड़ी, मेरे अंदर का गायक, तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट कोई वुमन हो जो प्रेग्नेंट हो, अब वो बोले मेरे अंदर का बच्चा,
तो वो बच्चा जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को एक्सरे मशीन से देखा जा सकता है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, सो देयर आर four types, five types of noun. There are five types of noun. The first one is proper noun. The second one is common noun. The third one is collective noun. Fourth one is material noun. And fifth one is abstract noun. Proper noun जो होता है वो अपनी unique identity रखता है। I repeat, proper noun is the name of particular person, place or thing. Common noun given to common all person, place or thing. Collective noun is the name of collection, and material noun is the name of material, and abstract noun is the name of quality. So हमने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। राम और श्याम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्या राम और श्याम को किसी एक नाम से बुलाया जा सकता है? जी हाँ, बॉय। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। राधा एंड सीमा, राधा और सीमा क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या राधा और सीमा को किसी एक नाम से बुलाया जा सकता है? जी हाँ, गर्ल। तो गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। दिल्ली, मुंबई, दिल्ली और मुंबई क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या दिल्ली और मुंबई को किसी एक नाम से बुलाया जा सकता है? जी हाँ, सिटी। तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान को किसी एक नाम से बुलाया जा सकता है? जी हाँ, कंट्री। तो कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। अब हमने बोला धोनी, धोनी क्या है? प्रॉपर नाउन है। और इसमें भी धोनी है, तो धोनी कॉमन नाउन भी हो सकते हैं। किसी स्टेटमेंट में धोनी प्रॉपर हो सकते हैं, तो किसी स्टेटमेंट में धोनी कॉमन हो सकते हैं। जैसे हमने कहा धोनी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, धोनी इज अ वेरी गुड प्लेयर। बट अगर हम बोलें आपका भाई तो इस गली का धोनी है, योर ब्रदर इज द धोनी ऑफ दिस स्टेट, क्या आपके भाई का नाम धोनी है? जी नहीं, उनका काम धोनी है। और धोनी किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपनी बैटिंग के लिए। तो धोनी, इसका मतलब आपका भाई भी एक अच्छा खिलाड़ी है, आपका भाई भी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो किसी स्टेटमेंट में धोनी प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, तो किसी स्टेटमेंट में धोनी कॉमन नाउन हो सकते हैं। जैसे हमने कहा सपना चौधरी, अच्छा ये बताओ सपना चौधरी प्रॉपर नाउन है या कॉमन? तो सेंटेंस डिसाइड करेगा। अगर हम कहते हैं कि सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर, तो इस स्टेटमेंट में सपना चौधरी प्रॉपर नाउन है। बट अगर हम कहें योर सिस्टर इज द सपना चौधरी ऑफ दिस स्टेट, कि आपकी बहन तो इस गली की सपना चौधरी है, क्या आपकी बहन का नाम सपना चौधरी है? जी नहीं, उनका काम सपना चौधरी है। तो सपना चौधरी किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकते हैं, तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन भी हो सकता है। बात करें कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन। क्लास, जैसे हमने कहा क्लास, सभी बच्चों को एक नाम से बोल दिया गया, क्लास। टीम, सभी 11 खिलाड़ियों को एक नाम से बोला जाता है, टीम। फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन चाची चाचा दादा दादी, सभी को एक नाम से बोल दिया गया, फैमिली। हमने कहा ज्यूरी, बहुत सारे जज को एक नाम से बुलाया जाता है, ज्यूरी। और ऑडियंस, श्रोतागण, दैट इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। सो क्लास, टीम, फैमिली, ज्यूरी, ऑडियंस, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट वन है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? ऑल मटीरियल्स। जैसे हमने कहा गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ऑयल, पेपर, मिल्क, क्लॉथ। नेक्स्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी। हमने कहा पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है? दया। एंगर, गुस्सा। लक, भाग्य। लव, प्यार। जस्टिस, एंगर। सो कॉन्क्रीट नाउन में ये 4 नाउन होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक आता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक ही बच्चे के अंदर 5 नाउन हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने सड़क पर किसी को चलते हुए देखा, अब पहली नजर में हम उसे देख पा रहे हैं, तो पक्का क्या है? वो नाउन है। अब उसका नाम गुनगुन है, तो प्रॉपर नाउन है। वो एक गर्ल है, तो कॉमन नाउन है। वो हमेशा ग्रुप में रहती है, अपने साथ 2-3 बच्चों को साथ में रखती है, तो ग्रुप, ग्रुप क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और उसके सूट का कपड़ा क्या है? क्लोथ, मटीरियल नाउन। और
गुनगुन का और उसके भाई के बीच का जो प्यार है, तो प्यार, लव, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई रिपीट, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने सड़क पर किसी को चलते हुए देखा, पहली नजर में हम उसे देख पा रहे हैं, तो पक्का वो नाउन है। उसका नाम रोहित है, तो प्रॉपर नाउन। वो एक बॉय है, तो कॉमन नाउन। वो हमेशा ग्रुप में रहता है, तो ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन। उसकी शर्ट का कपड़ा, मटेरियल नाउन। और उसका और उसके दोस्त के बीच का प्यार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा जी, फर्स्ट एक्शन है आई एम ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट, यहां पर बताइए क्या होगा। आई एम, ए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, या फिर नो आर्टिकल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई एम ऑनेस्ट, ए ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, या फिर नो आर्टिकल। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या यूज करेंगे, आई एम एन ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि वो वावल साउंड कर रहा है। बट इसका राइट ऑप्शन होगा नो आर्टिकल। आई रिपीट, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाए जाते। आर्टिकल किसके लिए लगाए जाते हैं? किसी नाउन के लिए। हाँ, अगर ऑनेस्ट के बगल में कोई एक नाउन होता, आई एम ऑनेस्ट बॉय, आई एम ऑनेस्ट बॉय, स्टूडेंट, टीचर, सिंगर, प्लेयर, तो फिर यहां पर आर्टिकल एन प्लेस कर देते। आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, आई एम एन ऑनेस्ट टीचर, आई एम एन ऑनेस्ट सिंगर। नेक्स्ट वन है वी लिव इन इंडिया। इसमें क्या होगा? ए, ए इंडिया, एन इंडिया, द इंडिया, या नो आर्टिकल? वी लिव, वी लिव इन इंडिया, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन है आई एम इंटेलिजेंट। ए इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट, या फिर नो आर्टिकल? इसमें भी क्या होगा, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। सी इज यूनिक, सी इज यूनिक, इसमें भी नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि यूनिक भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं प्लेस किया जाता। अगर यहां पर गर्ल लिख देते, तो फिर लिखते कि सी इज अ यूनिक गर्ल, सी इज अ यूनिक गर्ल। आई लव यूएसए, क्या लगाएं, ए, एन, द, या फिर नो आर्टिकल? तो इसमें हमें क्या प्लेस करना होगा, ए, एन, द, या फिर नो आर्टिकल? तो राइट ऑप्शन होगा द। आई लव द यूएसए, बट आई लव अमेरिका, इसमें नो आर्टिकल। क्यों? यूएसए से पहले दा लगाया, बट अमेरिका से पहले आर्टिकल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिकल दा लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल, वो अमेरिका के लिए नहीं है, ना ही वो यूनाइटेड के लिए है, वो स्टेट्स के लिए है, और स्टेट्स तो कॉमन है। तो जब भी हम यूएसए की फुल फॉर्म लिखेंगे, तो वो क्या होगी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वो आर्टिकल अमेरिका के लिए नहीं है, आर्टिकल स्टेट्स के लिए है, और स्टेट्स तो कॉमन है। इसलिए आई लव द यूएसए, बट आई लव अमेरिका, नो आर्टिकल, क्योंकि अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल प्लेस नहीं किया जाता। नेक्स्ट वन है ही इज ऑनेस्ट मैन। ही इज ऑनेस्ट मैन, ए ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, द ऑनेस्ट मैन, या फिर नो आर्टिकल? तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगर यहां पर मैन ना होता, अगर यहां पर मैन ना होता, तो फिर हमें क्या लिखना होता, नो आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है एन, वो किसके लिए है, उस मैन के लिए है, उस मैन के लिए है। सो जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, जादू की माला का फर्स्ट मोती एम। आई रिपीट, जादू की माला का फर्स्ट मोती एम। और जैसे हमने नाउन में कीवर्ड दिया आपको कि मत बोल हंस हंस के अनस, मत बोल हंस हंस के अनस। अब एक एक मोती को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो एम का मतलब होता है, एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन, एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकते हैं, और माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में कॉमन भी हो सकते हैं। तो माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन, बट किसी स्टेटमेंट में कॉमन नाउन।
So do not use an article before a proper noun, but use an article before a proper noun if it is used as a common noun. तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता, बट अगर प्रॉपर नाउन कॉमन बिहेव करे तो उससे पहले आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे माइकल जैक्सन won 3 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स इन 1980। तो इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन प्रॉपर नाउन है, और जब प्रॉपर नाउन है तो माइकल जैक्सन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर हम कहते हैं कि प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, कि प्रभु देवा को तो इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाता है, क्या प्रभु देवा का नाम माइकल जैक्सन है? जी नहीं, प्रभु देवा का काम माइकल जैक्सन है। और माइकल जैक्सन किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपने डांस के लिए। तो इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल हमें द प्लेस करना होगा। आई रिपीट, माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकते हैं तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। जब प्रॉपर है तो कोई आर्टिकल की नीड नहीं होगी, जब कॉमन है तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा। सेम कहानी, अंबानी भी किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकते हैं तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। हमने कहा अंबानी इज वेरी रिच पर्सन, तो अंबानी प्रॉपर नाउन है इस स्टेटमेंट में। बट अगर हम कहते हैं कि योर फादर इज दी अंबानी ऑफ दिस स्ट्रीट, आपके पापा तो इस गली के अंबानी हैं, क्या आपके पापा का नाम अंबानी है? जी नहीं, उनका काम अंबानी है। तो इस स्टेटमेंट में अंबानी क्या है? कॉमन नाउन है। सेम कहानी, राजू श्रीवास्तव किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकते हैं तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। सपना चौधरी किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकती है तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन हो सकती हैं। हमने कहा सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर, सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर। तो इस स्टेटमेंट में सपना चौधरी प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट योर सिस्टर इज द सपना चौधरी ऑफ दिस स्ट्रीट, आपकी बहन तो इस गली की सपना चौधरी है, तो आपकी बहन का नाम सपना चौधरी नहीं, उनका काम सपना चौधरी है, मतलब वो भी एक अच्छी डांसर है। तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा। शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट। तो इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है। बट सेकंड स्टेटमेंट में शेक्सपियर क्या है? कॉमन नाउन है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को तो इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कालिदास का नाम शेक्सपियर है? जी नहीं, उनका काम शेक्सपियर है। तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो इस स्टेटमेंट में स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है। बट कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो इस स्टेटमेंट में स्विट्जरलैंड क्या है? एक कॉमन नाउन है, इसलिए हमें डेफिनेट आर्टिकल क्या लगाना होगा? द। तो स्विट्जरलैंड किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकता है तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। शेक्सपियर किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। सपना चौधरी किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन नाउन। जब प्रॉपर नाउन होगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जब भी कॉमन नाउन होगा तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द लगाना होगा। नेक्स्ट वन है सचिन तेंदुलकर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। तो इस स्टेटमेंट में सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है। बट अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली, इस स्टेटमेंट में सचिन तेंदुलकर क्या है? कॉमन नाउन है। अब जब कॉमन नाउन है तो डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस कर दिया। उसेन बोल्ट मेड हिस्ट्री एट द 2016 रियो ओलंपिक्स, इस स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट क्या है? प्रॉपर नाउन है। बट अनिल कुमार इज दी उसेन बोल्ट ऑफ इंडिया, तो इस स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट क्या है? कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन है तो इसलिए आर्टिकल द लगाना होगा। अंबानी इज वेरी रिच पर्सन, इस स्टेटमेंट में अंबानी प्रॉपर नाउन है। बट अजय राव इज दी अंबानी ऑफ माई स्टेट, क्या अजय राव का नाम अंबानी है? जी नहीं, उनका काम अंबानी है। और अंबानी किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपनी वेल्थ के लिए, अपने पैसे के लिए। तो इस स्टेटमेंट में अंबानी कॉमन है, इसलिए हमने क्या यूज किया? डेफिनेट आर्टिकल द। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। सरोज खान वॉज एन इंडियन डांस कोरियोग्राफर इन हिंदी सिनेमा। तो इस स्टेटमेंट में सरोज खान क्या है? प्रॉपर नाउन है। बट
योर मदर इज द सरोज खान ऑफ दिस स्टेट, आपकी माँ तो इस गली की सरोज खान है। क्या आपकी माँ का नाम सरोज खान है? जी नहीं, उनका काम सरोज खान है। तो यहाँ पर सरोज खान क्या है? कॉमन नाउन है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस किया गया है। दाऊद इब्राहिम इज एन इंडियन गैंगस्टर, दाऊद इब्राहिम तो एक गैंगस्टर है। तो इस स्टेटमेंट में दाऊद इब्राहिम प्रॉपर नाउन है। बट योर फादर इज द दाऊद इब्राहिम ऑफ दिस स्ट्रीट, आपके पापा तो इस गली के दाऊद इब्राहिम है। तो क्या आपके पापा का नाम दाऊद इब्राहिम है? जी नहीं, उनका काम दाऊद इब्राहिम है। और दाऊद इब्राहिम किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपने गैंगस्टर के लिए। सो इस यहाँ पर हमें क्या यूज करना होगा? द। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सरोज खान प्रॉपर नाउन है, सेकंड स्टेटमेंट में सरोज खान कॉमन नाउन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दाऊद इब्राहिम प्रॉपर नाउन है, सेकंड स्टेटमेंट में दाऊद इब्राहिम कॉमन नाउन है। उसेन बोल्ट मेड हिस्ट्री एट द 2016 रियो ओलंपिक्स, इस स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट प्रॉपर नाउन है। बट जयप्रकाश इज द उसेन बोल्ट ऑफ माई स्टेट, जयप्रकाश तो मेरी गली के उसेन बोल्ट हैं। क्या उनका नाम उसेन बोल्ट है? जी नहीं, नाम तो उनका जयप्रकाश है। उनका काम उसेन बोल्ट है। और उसेन बोल्ट किस काम के लिए जाने जाते हैं? ऑब्वियसली अपनी रनिंग के लिए, अपने दौड़ने के लिए। तो जब उसेन बोल्ट प्रॉपर नाउन है तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जब उसेन बोल्ट कॉमन नाउन है तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा। विराट कोहली इज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, इस स्टेटमेंट में विराट कोहली एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाया। बट अजय बंसल इज द विराट कोहली ऑफ माई स्टेट, इस स्टेटमेंट में विराट कोहली एक कॉमन नाउन है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस किया गया है। अन्ना हजारे इज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, तो इस स्टेटमेंट में अन्ना हजारे क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। बट योर फादर इज दी अन्ना हजारे ऑफ दिस स्ट्रीट, आपके पापा तो इस गली के अन्ना हजारे हैं। तो इस स्टेटमेंट में अन्ना हजारे क्या है? एक कॉमन नाउन है, इसलिए हमने क्या प्लेस किया है? डेफिनेट आर्टिकल द। राजू श्रीवास्तव वॉज एन इंडियन कॉमेडियन, फर्स्ट स्टेटमेंट में राजू श्रीवास्तव प्रॉपर नाउन है, बट सेकंड स्टेटमेंट में राजू श्रीवास्तव कॉमन नाउन है। जब प्रॉपर नाउन है तो नो आर्टिकल, जब कॉमन नाउन है तो हमें क्या प्लेस करना होगा? डेफिनेट आर्टिकल द। सो राजू श्रीवास्तव को देख करके जज नहीं किया जा सकता कि वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, सेंटेंस डिसाइड करेगा। किसी स्टेटमेंट में राजू श्रीवास्तव प्रॉपर नाउन हो सकते हैं तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। जब प्रॉपर है तो आर्टिकल नहीं लगेगा और जब कॉमन है तो आर्टिकल हमें प्लेस करना होगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को तो इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? कहां पर एरर है? तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कालिदास का नाम शेक्सपियर है? जी नहीं, उनका काम शेक्सपियर है। तो इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस है, तो ये क्या है? नो आर्टिकल। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय द शेक्सपियर, एक पत्र शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो हमें द नहीं प्लेस करना होगा, तो सी ऑप्शन में एरर है। प्रभु देवा इज माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, प्रभु देवा को तो इंडिया का माइकल जैक्सन कहा जाता है। क्या प्रभु देवा का नाम माइकल जैक्सन है? जी नहीं, उनका काम माइकल जैक्सन है। तो इस स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन कॉमन नाउन है, जब कॉमन नाउन होंगे तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा, तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये ठीक है, नो एरर। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड इसमें कॉमन नाउन है, और कॉमन है तो डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस है। दिस सॉन्ग वॉज संग बाय द सोनू निगम, दिस सॉन्ग वॉज संग बाय द सोनू निगम, तो इस स्टेटमेंट में सोनू क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया जाता, तो क्या होना चाहिए? दिस सॉन्ग वॉज संग बाय सोनू निगम, ना कि बाय द सोनू निगम। अनिल कुमार इज उसेन बोल्ट ऑफ इंडिया, अनिल कुमार इज उसेन बोल्ट ऑफ इंडिया, इस स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट कॉमन नाउन है, तो हमें क्या प्लेस करना होगा? डेफिनेट आर्टिकल द। अनिल कुमार इज दी उसेन बोल्ट ऑफ इंडिया। तो
कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय द शेक्सपियर, तो यहाँ पर द नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। बट सेकंड स्टेटमेंट में माइकल जैक्सन कॉमन नाउन है, तो इसमें यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर कॉमन नाउन है, तो डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस है, तो नो एरर है। बट दिस सॉन्ग वॉज संग बाय द सोनू निगम, सोनू निगम इस स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन है, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगाना होगा। अनिल कुमार इज उसेन बोल्ट ऑफ इंडिया, अनिल कुमार को तो इंडिया का उसेन बोल्ट कहा जाता है, तो इस स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट एक कॉमन नाउन है, तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय द कोलंबस, तो कोलंबस क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसमें द नहीं प्लेस करना होगा, तो सी पार्ट में एरर है। अजय राव इज दी अंबानी ऑफ माई स्ट्रीट, अजय राव तो मेरी गली के अंबानी है, तो इस स्टेटमेंट में अंबानी कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, तो ये नो एरर है। दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। योर मदर इज सरोज खान ऑफ दिस स्टेट, आपकी मम्मी तो इस गली की सरोज खान है। क्या आपकी मम्मी का नाम सरोज खान है? जी नहीं, उनका काम सरोज खान है, तो इस स्टेटमेंट में सरोज खान कॉमन नाउन है। जब कॉमन नाउन है तो हमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लेस करना होगा, तो बी ऑप्शन में एरर है। योर फादर इज द दाऊद इब्राहिम ऑफ दिस स्ट्रीट, आपके पापा तो इस गली के दाऊद इब्राहिम हैं, आपके पापा तो इस गली के दाऊद इब्राहिम हैं, तो इस स्टेटमेंट में दाऊद इब्राहिम एक कॉमन नाउन है, इसलिए द प्लेस है, तो नो एरर। जयप्रकाश इज दी उसेन बोल्ट ऑफ माई स्ट्रीट, जयप्रकाश तो मेरी गली के उसेन बोल्ट है, उसेन बोल्ट इस स्टेटमेंट में कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले द लगा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट नो एरर है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हिमेश इज द विराट कोहली ऑफ माई स्ट्रीट, हिमेश तो मेरी गली के विराट कोहली हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। क्यों? क्या हिमेश का नाम विराट कोहली है? जी नहीं, उनका काम विराट कोहली है, तो इस स्टेटमेंट में विराट कोहली क्या है? कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले द प्लेस किया गया है। A letter was written by the गुनगुन, एक पत्र गुनगुन के द्वारा लिखा गया। A letter was written by the गुनगुन, गुनगुन तो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं आता, तो सी पार्ट में एरर है। योर फादर इज द अन्ना हजारे ऑफ दिस स्ट्रीट, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। एंड योर ब्रदर इज राजू श्रीवास्तव ऑफ दिस क्लास, क्या आपके भाई का नाम राजू श्रीवास्तव है? जी नहीं, नाम तो उसका रोहित है, उसका काम राजू श्रीवास्तव है, तो इस स्टेटमेंट में राजू श्रीवास्तव कॉमन नाउन है। अब जब कॉमन नाउन है तो हमें क्या यूज करना होगा? डेफिनेट आर्टिकल द। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जादू की माला का फर्स्ट लेटर, दैट इज एम। एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन हो सकते हैं तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। जब प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब कॉमन नाउन है तो उससे पहले हमें यूज करना होगा डेफिनेट आर्टिकल द। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जादू की माला का नेक्स्ट मोती, दैट इज टी, दैट इज टी। सो फर्स्ट में हमने डिस्कस किया एम, एम स्टैंड्स फॉर माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर हो सकते हैं तो किसी स्टेटमेंट में कॉमन। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जादू की माला का नेक्स्ट लेटर टी, नेक्स्ट लेटर टी। तो बस एक कीवर्ड हमें रखना होगा, नाउन के लिए कीवर्ड है मत बोल हंस हंस के अनस, मत बोल हंस हंस के अनस। इसी तरीके से एक प्रोनाउन में कीवर्ड दिया जाएगा, एक एडजेक्टिव में, एक वर्ब में, एक एडवर्ब में, एक प्रपोजिशन में, एक कंजंक्शन में, एंड द लास्ट वन इज एक इंटरजेक्शन में। तो इस तरीके से हम आपको कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा देंगे जो आपने मे बी शायद कभी ना सीखी हो। ट्रस्ट मी, this way must be very impressive and very good. I hope you have understood. Thank you.